नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सहीफ़ा हुम्माम बिन मुनब्बा हम इसका मुताला कर रहे हैं। आज इसकी हदीस नंबर 2 है और इस हदीस पाक का ताल्लुक़ ख़त्म नबूवत के उन्वान के साथ है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल उस शख्स जैसी है जिसने कई मकान बनाए और क्या ही खूबसूरत बनाए और मुकम्मल मकान बनाए, मगर उसके गोशों में से एक गोशे में एक ईंट की जगह बाकी रह गई। लोग उस मकान के गिर्द घूम रहे थे और वो मकान उनको अच्छा लग रहा था। वो कहने लगे कि यहाँ पर एक ईंट क्यों न रख दी गई ताकि इसकी तामीर मुकम्मल हो जाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो ईंट मैं ही हूँ, वो यानी ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अल्लाह ताला ने नबी आखिरुज़्ज़मा को भेजा। तो कसरे नबूवत यानी नबूवत का जो महल था उसके अंदर जो एक ईंट की जगह बाकी थी वो हुजूर की जलवा घरी से, आका की तशरीफ़ आवरी से वो महल मुकम्मल हो गया। अब वो अपनी पूरी शान और आबोताब के साथ मुकम्मल हो चुका है। इसके अंदर वाज़े पैगाम आका अलैहिस्सलाम की शान ख़त्म नबूवत के साथ है और अकीदा ख़त्म नबूवत कुरान मजीद से साबित है। और ये हदीस पाक कुरान मजीद की उस आयत करीमा जिसमें अल्लाह फरमाता है मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अब इसके अंदर लफ्ज़ खातमन नबिय्यीन कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया किराम के इख्तिताम पर आने वाले हैं, यानी सब अंबिया किराम के बाद तशरीफ़ लाने वाले, या हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आकर अंबिया किराम की तशरीफ़ आवरी के सिलसिले को ख़त्म फरमा दिया। तो ये कुरान मजीद की नस्से कती है जिसने अकीदा ख़त्म नबूवत की बात की और हमें अकीदा बता दी। और ये जो हदीस है फरमाया कि अल्लाह ताला ने महल बनाया, किस चीज़ का? नबूवत का महल बनाया। तमाम अंबिया किराम तशरीफ़ लाते रहे और तमाम अंबिया किराम की तशरीफ़ आवरी से वो महल अपनी तकमीली मराहिल से गुजरता चला गया, हत्ता कि वो सारा महल जो अंबिया किराम की ज़वात पर मुश्तमिल था यानी शान नबूवत पर मुश्तमिल था, वो अंबिया की जलवा गरी से मुकम्मल होता चला गया और आखिर में एक ईंट की जगह बाकी रह गई। तो लोग उस महल को देखते हैं, मिसाल देकर समझाया तो लोग कहते एक ईंट की जगह अगर यहाँ एक ईंट भी रख दी जाती तो ये कितना खूबसूरत महल है और इसकी खूबसूरती अपने पाया तकमील को पहुंचती। तो हुज़ूर फरमाते हैं आखिर में अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने मुझे भेजकर वो ईंट की जगह मुकम्मल कर दी। कसरे नबूवत यानी नबूवत को जो महल है अल्लाह ताला ने उसको मुकम्मल फरमा दिया। उधर फरमा दिया खातमन नबिय्यीन, तमाम अंबिया किराम के बाद में आने वाले या सिलसिला नबूवत को ख़त्म करने वाले रसूल हैं। और यहाँ फरमा दिया कि अपने नबी अलैहिस्सलाम को भेजा। हुज़ूर ने फरमाया मेरे आने से वो जो महले नबूवत था, वो कसरे नबूवत जो था, उसके जो तकमीली मराहिल बचते थे जो एक ईंट के साथ ताबीर किए गए, फरमाया कि वो मुकम्मल हो गया। लिहाजा ये चीज़ ख़त्म नबूवत ये अक़ीदा क़तई है। इस बात की नज़ाकत को इस अंदाज में समझा जा सकता है कि ये ज़रूरियात दीन में से, अगर ज़रूरियात दीन में से है अल्लाह को एक मानना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को मानना, तमाम अंबिया और रसूल को मानना, तमाम अल्लाह की किताबों को मानना, क़यामत के दिन को मानना और ज़रूरियात दीन की बातें। और इसी तरह ख़त्म अक़ीदा ख़त्म नबूवत भी ज़रूरियात दीन में से है। एक बंदा तमाम ज़रूरियात दीन को मानता है पर वो कहता है मैं नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी नहीं मानता, तो ये जुमला बोलकर वो दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा, यानी उसके बाकी ज़रूरियात दीन के उमूर पर अमल करने का एतबार ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ज़रूरियात दीन वो चीज़ें हैं कि जिनका इनकार, जिनमें से किसी एक चीज़ का इनकार पूरे दीन को रद्द करने के मुतरादिफ होता है। लिहाजा कभी भी ज़रूरियात दीन की किसी बात को भी न तो रद्द किया जा सकता है और ना ही उसको कबूल करने से पसे पुश्त डाला जा सकता है। उसको कबूल किया जाएगा, कमा हकूक़ कबूल किया जाएगा, उसमें तावील की भी गुंजाइश नहीं होती। लिहाजा अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये ज़रूरियात दीन में से अक़ीदा है जिसको कुरान मजीद ने बयान किया और अहादीस नबविया के अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह और मजबूत दलाइल के साथ बयान की गई। अच्छा,
आका अलैहिस्सलाम की शान अक़दस ये है कि आपकी ज़ात पर अल्लाह ताला ने नबूवत के सिलसिले को ख़त्म फरमा दिया, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। लिहाजा कोई ये अकीदा रखे कि हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता है, ये तसव्वुर अकीदा भी कुफ्र है। और कोई कहे कि आया है, जैसे गुलाम कादियानी है, गुलाम कादियानी के मानने वाले, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के मानने वाले, वो कहते हैं कि वो नबी थे, तो ये अकीदा कुफ्र है। जो इम्कान का कायल हो कि नया नबी आ सकता है, नई वही आ सकती है, ये इम्कान के कायलीन भी दायरे इस्लाम से खारिज है। अच्छा, बात कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो आएंगे ना, तो वो भी तो नबी होंगे। भाई वो नबी बना के लाए नहीं जाएंगे, वो अल्लाह के नबी हैं। वो आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले अल्लाह के नबी बन के तशरीफ ला चुके, वो तो अब भी नबी हैं। वो आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए थे वो तब भी नबी थे, आसमान मलकूती परवाज कर गए थे, वो तो आलम समावात में है। तो वो जब तशरीफ लाएंगे तो वो नए नबी बनकर नहीं आएंगे, वो तो पहले ही नबी हैं। अकीदा ख़त्म नबूवत पे फ़र्क तब पड़ेगा कि जब कोई कहे कि हुजूर के बाद कोई नए नबी आ सकते हैं, किसी को ऊपर नई वही आ सकती है। लिहाजा ये दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसमें कोई इम्कान का कायल हो या कोई कहे कि आया है, दोनों सूरतें जो है ना अपनी वजह कुफर को खुद बयान कर रही हैं। तो ये दूसरी हदीस है जिसके अंदर अकीदा ख़त्म नबूवत की बात की गई। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।